अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी के शहर बर्लिन से मैं महवाश खान इस वक्त आप लोगों के सामने एक दफ़ा फिर मौजूद हूँ। कल जो है वो मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि हमारे शुरू हो चुकी हैं बच्चों की छुट्टियाँ, समर वेकेशंस। तो ज़ाहिर है नॉर्मल रूटीन में हमें कहीं ना कहीं बाहर निकलना ही होता है, लेकिन छुट्टियों में हम सोचते हैं एक तो मौसम बहुत गर्म हो गया है जिसकी वजह से घर से बाहर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि हम लोग जो यूरोप में रहने वाले हैं ना, खासकर जर्मनी में रहने वाले या ठंडे मुल्कों में रहने वाले, हम जो है ना वो बन गए हैं बर्फ़ानी रीछ। तो अब हमसे जो है ना ज़रा सा जो है वो सनी वेदर होता है और हम सब जो है ना वो अपने घरों में और अपने ना बेड के अंदर छुप जाते हैं कि कहीं सूरज की रोशनी हम पे ना पड़ जाए, या फिर हमें लगता है कि हम बन गए हैं चिमगादड़ कि जो सूरज की रोशनी जिस पे पड़ेगी और वो मुश्किल में आ जाएगा। खैर ये तो मजाक की बात थी। मैं इस वक्त जिस टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ वो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही जो है ना ख़ूबसूरत टॉपिक है। अभी पिछले दिनों जो है वो मुझे एक हमारे जानने वाले कह लें या फैमिली फ्रेंड, अभी नई फैमिली बर्लिन में आई है, उनकी तरफ से एक इनविटेशन आया। वो था दौरे कुरान का, नहीं दौरे कुरान नहीं, दरसे कुरान का। तो पहले तो ज़ाहिर अपनी मसरूफ़ियत की वजह से मैं उनको नहीं वो कर सकती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो है वो मेरे मियाँ जी ने भी मुझे वो किया कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए और वक्त निकालो, क्योंकि मंडे का दिन जो होता है ना वो बहुत टफ़ होता है। और वो मंडे का दिन भी सुबह के टाइमिंग्स में था, उस वक्त बच्चों की छुट्टियाँ नहीं थी। कल मैंने अपना सारा शेड्यूल जो है ना वो करके मैंने उनको कहा कि ठीक है मैं आ जाऊँगी ना। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरा जो है ना वो इत्तेफाक से रास्ते में जो है हमें अपना पूरा ग्रुप मिल गया जो वहाँ इन्वाइटेड था, जिन्होंने दर्स देना था। वो जो है वो हरक़े नूरुल ईमान का जो है वो ख़वातीन थी, जो कि यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत सारे लोग बर्लिन के उन्हें जानते होंगे। जो नहीं भी जानते वो भी आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। वो उनका भी पूरा एक मदरसा चलता है और आजकल वो लोग फ़ंड रेजिंग भी कर रहे हैं ताकि उनको एक इस्लामिक सेंटर जो है ना उसका क़याम अमल में ला सकें बर्लिन में, ताकि वो कहते हैं ना कि आपका दिया एक कतरा भी जो है अगर वो दीन के लिए है तो आपकी नस्लों तक उसका जो है वो अजर जाता है। और दीन के काम में अगर आप साथ देंगे तो अल्लाह ताला अजर देने वाला है, बंदा कुछ नहीं दे सकता। तो वहाँ पर जो टॉपिक था वो था सूरह फलक और सूरह नास। तो वो जो दर्स देने वाली थी हकीकतन मैं उनको जो है वो बहुत अप्रिशिएट करूँगी। मैंने फ़र्स्ट टाइम उनका दर्स सुना और बहुत अच्छे से उन्होंने दर्स दिया था। लेकिन जो है ना वहाँ पर जब उन्होंने हमसे जारी कमेंट्स ले रही थी तो वहाँ पे एक खातून बैठी हुई, उन्होंने बहुत ही प्यारी बात की और बहुत ही अच्छा। हम ज़ाहिर जब 10 लोग अपनी अपनी राय देते हैं तो बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें बाहर निकलती हैं। तो उनका पॉइंट जो मुझे क्लिक किया, उन्होंने कहा कि वो जलन हसद पे बात हो रही थी कि हसद क्या होता है, ये कैसे परवरिश पाता है और फिर जो है ना इसका सदेबाब क्या है। तो आज की दुनिया में आपको पता है कि हम लोग हर बंदा ही तकरीबन ज़रा सा अल्लाह ने उसको नवाजा हो वो हसद का शिकार हो जाता है और कोई दूसरा नहीं, अपने ही उससे हसद करने लगते हैं। ये उसका तोड़ ज़ाहिर सूरह फलक है, सूरह नास है और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें अल्लाह ताला ने बताई हैं जिससे कि हासिदों से बचा जा सकता है। तो उसमें जो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें ये था कि हसद होता क्यों है और कहाँ से ये वजूद में आता है। तो उस पर उन्होंने कहा कि जब हम कंपटीशन करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, हम जब दूसरों से अपना मवाजना करते हैं, अपने बच्चों का मवाजना करते हैं, अपनी ज़िंदगी में मौजूद आसाइशों का और नेमतों का जब दूसरों की चीज़ों से मवाजना करते हैं तब हसद पैदा होता है। और हसद है ही ये कि हम दूसरे की चीज़ देखकर जो है ना अपने पास मौजूद जितनी भी हमारी चीज़ें ना उसको हम इग्नोर कर दें और सिर्फ उसकी चीज़ों पर हाय हाय करने लगे, या हमारी ख्वाहिश हो, हमारा दिल चाहे कि वो चीज़ उससे छिन जाए, हमें मिल जाए, या चलो हमें ना मिले लेकिन उसके पास भी वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसे हसद कहते हैं बहुत सारे मामलात में। और अब तो सोशल मीडिया का दौर है तो यहाँ तो फ़ौरन पता चल जाता है, एक कमेंट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सामने बैठा हुआ बंदा आपके बारे में क्या सोचता है, क्या चाहता है। तो बहरहाल सुबह शाम की दुआएँ ज़रूर पढ़ा करें। उसके साथ ही जो है वो आप जो है अपनी नमाज में सूरह फलक, सूरह नाज, आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ा करें। इसका दम करके रखा करें अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, ताकि आपकी नेमतों की जो है वो हिफाजत हो सके। बाकी जो ये है कि वो हमारे बहुत सारे जो है वो अब ज़रा आप लोग पूछेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम अपने लिए कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे मामला चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ मस्जिदों में। इवन कि आप अपने बच्चों को तुर्की में ले जा सकते हैं, आप अरबी मस्जिद में ले जा सकते हैं, आप इंडियन मस्जिद में ले जा सकते हैं, आप पाकिस्तानी मस्जिद में ले जा सकते हैं। यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आप अवेल करना चाहें। बहुत शुक्रिया।